क्लॉड ने अभी रिसेंटली बहुत सारे लॉन्चेस किए हैं एंड अपडेट्स भी लाए हैं और अभी सबसे क्रिटिकल अपडेट आया है जो कि है क्लॉड का यूआई चेंज। अभी वेब में तो आप उतना नोटिस नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी सारे अपडेट्स भी आए, तो मैं आपको अपडेट भी बताऊंगा। यूआई एंड यूएक्स दोनों पे यहाँ पे चेंजेस आपको देखने मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास पेड प्लान है तो यहाँ पे आपको टॉगल दिखता था कहीं ऊपर में कि जहाँ पे चैट था, कोवर्क था और कोड था, लेकिन ये लेफ्ट में शिफ्ट हो चुका है। ये जो साइड बार भी है काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है, होवर करने से ऐसे आ जाता है, विच इज़ प्रिटी गुड एक्चुअली। तो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, यहाँ से आपका कोवर्क स्टार्ट हो जाएगा, कोवर्क पे आप काम कर सकते हो और कोवर्क में अब आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे कि आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो कोवर्क में ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो पहले आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते थे, अब यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है, आप इंपोर्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट को, एग्जिस्टिंग फोल्डर को ले सकते हो या फिर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हो, जिसमें प्रोजेक्ट का नेम हम लोग लिख सकते हैं कि कोवर्क फर्स्ट फेज मैं लिख देता हूँ, और इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख सकते हो। ये पूरे के पूरे कोवर्क में जितने भी फोल्डर्स के ऊपर आप काम करोगे तो एक ऊपर सुपरवाइज करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे चूज प्रोजेक्ट लोकेशन, तो आप प्रोजेक्ट का लोकेशन चूज कर सकते हो, प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या रहने वाला है, और फिर उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे फाइल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। ये यहाँ पे प्लॉट का इंस्ट्रक्शन ही है, अब ये मान लो। और यहाँ पे जो हम लोग काम करने वाले कोवर्क फर्स्ट फेज, ये हम लोग फोल्डर रख रहे हैं और इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। सो व्हाट वुड यू लाइक टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमें शेड्यूल करना है, कोई कॉन्टेक्स्ट देना है, तो वो चीज़ें भी हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं है, बाकी तो कोवर्क का एज इट इज़ ही है। कोवर्क का आप मेरा वीडियो देख लो तो उसमें एज इट इज़ मैंने बता रखा है सारी चीज़ें। बस ये है कि यहाँ प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है। और बाकी डिस्पैच फीचर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो भी मैंने एक वीडियो में कवर किया है, वो भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे। सारी चीज़ों का मैं लिंक दे दूंगा, और शेड्यूल भी कर सकते हो, शेड्यूल भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर अब आप देख सकते हो ये एक प्रोजेक्ट है, तो ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आप बना के चल सकते हो और इस पर काम कर सकते हो बस। तो अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यही है कि ऑर्गेनाइज करने के लिए सेम है, आप चैट से भी इसको एक्सेस कर सकते हो सेम चीज़ को, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में मिल जाएगा। और न्यू प्रोजेक्ट में एक ये भी है कि इंपोर्ट अ प्रोजेक्ट, जो आपके ऑलरेडी प्रोजेक्ट बने हुए हैं उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे यूट्यूब मेटा है। तो ये वाला प्रोजेक्ट मुझे यूज़ करना है, तो ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, चूज़ प्रोजेक्ट लोकेशन है। अगर मैं प्रोजेक्ट का लोकेशन चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो हम लोग बेसिकली इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं, लेकिन ये कहाँ पे सेव होगा उसका भी डेस्टिनेशन आप सेव रख सकते हो अपने लोकल सिस्टम में। तो अगर हम लोग क्रिएट करके क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ें सेव होगी वो इस फोल्डर के अंदर ये सेव कर लेगा। तो ऐसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है कोड का। कोड काफ़ी इंटरेस्टिंग, अभी रिसेंटली इसने लॉन्च किया है रूटीन्स का। ठीक है, तो रूटीन्स आप यूज़ कर सकते हो, और इवन अब क्लाउड कोड जो है आप अपने वेब वर्जन में भी यूज़ कर सकते हो। वो कैसे होगा, आपको इसी को ही कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड आपको कोड का ऑप्शन मिलेगा। आपको जस्ट कोड पे क्लिक करना है, कोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लाउड कोड कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करोगे कनेक्ट पे तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्राई क्लाउड कोड ऑन डेस्कटॉप, तो मेरा तो ऑलरेडी है, इसको अभी कैंसिल कर लेता हूँ। तो अभी ये जो है ये डायरेक्टली मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सेलेक्ट अ रिपॉजिटरी है, जो आप रिपॉजिटरी सेलेक्ट करना चाहो वो आप रिपॉजिटरी कर सकते हो। कि अपना आप लोकल डिवाइस कर सकते हो, तो भाई लोकल डिवाइस तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं क्लाउड कोड पे और न्यू सेशन पे जाते हैं तो न्यू सेशन में आपको लोकल दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे जो है आपको गिटहब पे काम करना पड़ता है, गिटहब आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सिलेक्ट रिपॉजिटरी बोर्ड है, तो अगर मैं मान लो ये हैबिट वाला ओपन कर लेता हूँ तो ये वाले पे मुझे काम करना है, तो इस पे मैं काम कर सकता हूँ। गिटहब पे आपका कोड होना चाहिए, तो गिटहब पे जो कोड है ये उसको एडिट कर सकता है और उसके बेसिस पे रूटीन्स बना सकता है। तो रूटीन्स के ऊपर भी जल्द एक वीडियो लाऊंगा मैं। बट यहाँ पे एक एक्सपेंस ट्रैकर बनाया है, इसको हम लोग रन करके एक बार देखते हैं कि कैसे ये रन होता है। और यहाँ पे आप पैरेलली चीज़ें रन कर सकते हो और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में काफ़ी सारी चीज़ें आ भी चुकी है। तो नॉट नाउ करते हैं नोटिफिकेशन में, इसको चेंज करते हैं। अब ये जो देख सकते हो ना, ये डिस्पैच फीचर है। आप अपने कंप्यूटर को भी कंट्रोल करके जो डिस्पैच सेशंस आपने रन किए होंगे, तो ये डिस्पैच सेशंस आपको दिख जाते हैं। तो ये कुछ डिस्पैच सेशंस है, तो इसको मैं रहने देता हूँ डिस्पैच सेशन। अभी हम लोग रूटीन्स पे आते हैं, और रूटीन में मैं ये वाला रूटीन रन करना चाहता हूँ। तो ये रूटीन मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ, ये इसके सैंड बॉक्स पे रन होता है। तो यहाँ से ना करके मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये याद रखना, ये गिटहब पे ही आपका काम करेगा। इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, मैं लोकल पे यूज़
करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि लोकल में भी कुछ कोड रन करने वाला हूँ। सो मेजर जो अपडेट आया है रूटीन्स का है। तो रूटीन में सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक न्यू रूटीन का ऑप्शन है। न्यू रूटीन में आपके पास लोकल रिमोट दो ऑप्शन मिलते हैं। लोकल मतलब आपके लोकल सिस्टम में आप ऑटोमेटिक किसी फोल्डर के अंदर आप एक्सेस दे सकते हो और उन फाइल्स को रन कर सकते हो, कोड को रिव्यू कर सकते हो। हर दिन आप कुछ कमिट करते हो, उसको चेक करना है या फिर टेस्ट करना है किसी कोड को एग्जीक्यूट करके, तो वो आप कर सकते हो। तो ये आपको मिल जाता है। या फिर आप जो भी चेंजेस कर रहे हो फोल्डर फाइल में उसको रीअरेंज करना, आप हर चाहते हो हर दिन मैं अपना जो कंप्यूटर है उसमें मैसी कर देता हूँ, मैं फाइल्स को डाउनलोड करता हूँ वो मैसी हो जाता है, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हो जाएगा। फिर न्यू रूटीन में आपके पास रिमोट का ऑप्शन रहता है। रिमोट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि डेली आपका टास्क क्या है। जैसे मुझे करना है रिव्यू एक्सपेंस ट्रैकर, तो एक्सपेंस ट्रैकर मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखूंगा, यहाँ पे गिटहब को आपको कनेक्ट कर लेना है, आपको सेटअप का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट है, बाकी यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। सेलेक्ट आ रिपॉजिटरी है, तो यहाँ पे आप अपना रिपॉजिटरी सेटअप कर सकते हो। तो जैसे हैबिट सिस्टम प्रो ये मेरा रिपॉजिटरी है, जो भी ये एग्जीक्यूट करेगा वो इस रिपॉजिटरी का हेल्प करके वो करने वाला है। तो एक रिपॉजिटरी तो मस्ट है। जैसे आप लोकल में रन करते हो तो आपका फोल्डर मस्ट है, वैसे ही गिटहब में एक रेपो आपको मस्ट है अगर आप रिमोट लेवल पे काम करना चाहते हो। तो रिमोट लेवल पे ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन है कि कब कब रन करना है। तो इस तरीके से मैंने 9 बजे शेड्यूल लगा दिया और यहाँ पे टूल का एक्सेस दे दिया कि हर दिन ये ईमेल और कुछ स्पेसिफिक टूल्स यूज़ करे। तो इसके बेसिस पे मैंने क्या बनाया, एक पूरा का पूरा एक रूटीन बनाया। और रूटीन में मैंने क्या किया है, इस हैबिट सिस्टम प्रो वाले रेपो का एक्सेस दिया है और ये रिपीटली रन होगा हर दिन 9 बजे। और कनेक्टर्स में मैंने जीमेल और स्लैक का दिया है। याद रखना वो कनेक्टर्स मत देना जो यूज़ का नहीं है, जो कनेक्टर यूज़ है वही देना जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है, या फिर अननेसेसरी वो कॉल करने ना लग जाए। हो सकता है हेलुसिनेट करता है एआई, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 बार ये रन हुआ था, 551 को और 6 को। तो यहाँ पे हम लोग रन नाउ करके वापस इसको रन कर सकते हैं, जिससे रन होना स्टार्ट हो जाए। तो अभी आप देखोगे रन होना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इनफैक्ट ये अपना क्लॉड कोड में ओपन हो जाएगा सेशन अपना, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये क्या क्या चीज़ें कर रही है। तो बैकएंड में आपको पता चलने वाला है कि क्लॉड क्या क्या कर रहा है। तो अब ये जीमेल के मैसेजेस वगैरह पढ़ेगा और स्लैक पे मैसेज कर देगा। तो इस पे आते हैं हम लोग। उससे पहले यहाँ पे आपको ये भी मिल जाता है कि जितने भी सेशंस में आपने बात किया है वहाँ पे आप उसको रन कर सकते हो, और इसके साथ पैरेलली 2 सेशंस को मर्ज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 डॉट मिलता है, ओपन इन स्प्लिट व्यू। ये एक नया अपडेट आया है जहाँ पे आप स्प्लिट व्यू में इसको ओपन करके रन कर सकते हो। अब देखो आपको 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, 2 प्रोजेक्ट में आप साइमल्टेनियसली काम कर लो, और मान लो इसको एग्जीक्यूट करना है या प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टर्मिनल का, आप टर्मिनल भी रन कर सकते हो साइड में। अब मान लो मुझे ये वाला रन करना है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट डैश है, मुझे इसको रन करना है। मैंने यहाँ पे npm रन डेफ कर दिया जिससे मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे इसका प्रीव्यू देखना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख जा रहा है, ऑल दो काफ़ी मैसी हो जा रहा है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे एडजस्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये कम ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर दो सेशन को, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। और अगर आपको लंबा प्रीव्यू चाहिए तो साइड वाला आपको ऑब्वियसली क्लोज करना पड़ेगा। और साइड में जो हो रहा है प्रोजेक्ट डैश, यहाँ पे मैं और अलग कर दूँ। यहाँ पे अब मान लो प्रोजेक्ट डैश ही है, तो मैं अलग चीज़ें अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो जनरल कोडिंग सेशन जो है इसको मैं ओपन इन स्प्लिट व्यू कर देता हूँ, तो देख सकते हो एक और स्प्लिट व्यू ओपन हो चुका है जहाँ पे तीसरा वाला भी रन हो रहा है। तो इस तरीके से आप 3 3 जगह कमांड लिख सकते हो, प्रॉम्प्ट दे सकते हो, और यहाँ पे एआई से एडिट करवा सकते हो। तो ये एक नया लेटेस्ट फीचर आया है जिससे आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई लेवल पे चले जाएगा। आपको बार बार जगल नहीं करना पड़ेगा। मल्टीपल पैरेलल एजेंट्स आप पहले भी रन कर सकते थे, लेकिन अभी और अच्छी तरीके से आप यहाँ पे रन कर पाओगे। तो ये आपको फंक्शनैलिटी मिल जाता है। और यहाँ पे आप पिन भी कर सकते हो। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, ड्रैग करके मैं पिन कर दूं, तो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे पिन करके रख सकते हो। तो पिन करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे कोवर्क था, कोवर्क में प्रोजेक्ट्स है ऑर्गेनाइज करने के लिए, यहाँ पे आपको पिन मिल जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा हो जाता हमारे लिए प्रोजेक्ट तो थोड़ा और अच्छा हो जाता ऑर्गेनाइज करने के लिए। वैसे यहाँ पे एक मोर का भी बटन आया है। मोर में अगर हम लोग जाएंगे तो डिस्पैच का ऑप्शन है जहाँ पे आप क्लाउड को डिस्पैच को यूज़ कर सकते हो। मतलब कि अब मुझे लोकल फाइल्स को एडिट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना कि ये चीज़ है, अब यहाँ पे डिस्पैच वाले सेशंस दिख रहे हैं। अगर मुझे डिस्पैच सेशन यूज़ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिस्पैच सेशन के लिए इस डिस्पैच सेशन में जा सकता हूँ और डिस्पैच सेशन में इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है,
तो इसको मैं ऑन कर दूंगा तो डिस्पैच सेशन में मैं कुछ भी करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे चैट करूँगा और यहाँ पे हो जाएगा डिस्पैच फीचर इनेबल। तो डिस्पैच के तरह भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हो सकता है। ऑल प्रोजेक्ट्स में अगर हम लोग यहाँ पे लोकल में जाए तो लोकल वाले पे आप देख सकते हो, तो न्यू सेशन जो भी है आप एक न्यू सेशन क्रिएट कर लो। तो लोकल लेवल पे भी आप काम कर सकते हो, बस डिस्पैच वाले लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ें हो सकती है, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं डिस्पैच कस्टमाइज साइड बार में। कस्टमाइज साइड बार में आपके पास ये भी ऑप्शन है, अगर आपको ये चाहिए ही नहीं ये तीन ऑप्शंस तो आप इसको डन कर दो और आप देख सकते हो अब आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे वो सारे ऑप्शन, तो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। बाकी यहाँ पे होवर करोगे तो आपको दिख जाएंगे ये ऑप्शन कस्टमाइज साइड बार में जाके वापस से आप कस्टमाइज को ला सकते हो, रूटीन को ला सकते हो, तो डन। तो ये भी अपडेट है छोटा सा। और जो हमने रूटीन रन किया था वो एक बार देख लेते हैं कि वो कैसा रन हुआ है, सारी चीज़ें सही से रन हुई है कि नहीं हुई है। एक बार इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये टास्क पूरा रन हो चुका है। अगर इस पर क्लिक करें तो पूरा का पूरा आ चुका है। यूज्ड स्लैक सेंड मैसेज, तो इसने सेंड मैसेज कर दिया है अप्रैल वगैरह का। तो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसने सेंड किया है। तो ये हमारा स्लैक है जो मैंने कनेक्ट कर लिया था। अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप ऑब्वियसली क्लाउड में जाके कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है, कनेक्टर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप स्लैक को कनेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक ईमेल कनेक्ट किया है और सेम अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए इस रूटीन का तो मैं प्रॉम्प्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। सो स्लैक में सर्च करूँगा तो ये स्लैक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मेन यूज़ कर सकते हो जहाँ पे ये जीमेल में जो भी आपको एक्सपेंडिचर वाले लिस्ट आते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं। तो वही मैंने किया है और ये हमारा जीमेल है जहाँ पे एक्सपेंस ट्रैक करने के लिए मैंने इसको रन किया और एक्सपेंस का ऑडिट रिपोर्ट आ गया अप्रैल 13 से 16 तक का अपने को रिपोर्ट यहाँ पे मिल चुका है। सो यहाँ पे एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक का ट्रांजैक्शन, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिया है कर्सर एआई का, तो ई मैंडेट का ऑटो पे हुआ है। यहाँ पे अप्रैल में 10 रुपये मिसलीनियस एक्सपेंस हुआ है, 172 फूड पे खर्च हुआ है, तो जेप्टो ग्रॉसरी से मैंने ऑर्डर किया था। तो ऐसे ही करके मुझे ये हर दिन 9 बजे या फिर जितना भी टाइम आप सेट करोगे उसके हिसाब से भेज देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोट एंथ्रोपिक इशूड अ $20 क्रेडिट नोट, बिलिंग साइकिल रीसेट आफ्टर 2 डे लेट पेमेंट। तो 2 दिन लेट पेमेंट हुआ था उसका, तो ऑटोमेटिक कटा नहीं था, बैंक से कुछ इशू था। तो फिर मैंने वो पे किया, तो टैग एंड रिव्यू वाला। तो ये सारी चीज़ें करके इसने बता दिया कि क्या है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना है तो इसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। टोटल स्पेंड है 9048 रुपीज़ जस्ट अप्रैल 13 से 16 में। मतलब 3-4 दिन में यार इतने काफ़ी खर्चे हो गए। तो इतने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, इस महीने भर में ही पूरा 80,000 खर्च हुआ था। यहाँ पे भी आप चैट कर सकते हो इवन, अगर आपको चैट करके बात करना है। सो मेन जो टॉप फ्लैग्स है वो ये है, ये तीन पे ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो ये बोलना चाह रहा है। सो ठीक है गाइज, आई होप आपको अपडेट मिल गया होगा कि क्लाउड में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या अपडेट्स आए हैं। ये आपके मेजर अपडेट्स थे। सो बस यही बताना था मुझे आपको आज के इस वीडियो में। एंड आई डोंट थिंक कुछ मेजर अपडेट और बचा है। तो बस जाओ क्लाउड को यूज़ करो। रूटीन के ऊपर एक डेडिकेटेड मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें आई एम प्लानिंग कि मैं आपको थोड़ा सा N10 वगैरह इंटीग्रेट करके बताऊं कि कैसे चीज़ें होगी। और यहाँ पे वेबहुक भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आप ऑटोमेटिक वे में रन कर सकते हो। तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कवर करने वाले रूटीन को। सो ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल विवेक मिश्रा।